आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद कविता पे। एक खुशखबरी के साथ, यानी कि एक न्यू वैकेंसी के साथ मैं आप लोगों के सामने फिर से हूँ। तो जो नर्सिंग वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, हेल्थ वर्कर, उनके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। ठीक है, काफ़ी टाइम से उन लोगों को इंतज़ार था इस वैकेंसी का। तो फाइनली आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ और वैकेंसी आ चुकी है 180 पदों के लिए। ठीक है, तो इसकी पूरी डिटेल्स हम यहाँ पे देखेंगे, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। ठीक है, तो ये कार्यकर्ता महिला का है ये। ठीक है, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखंड में ग्रुप सी के अंतर्गत महिला के लिए है ये सिर्फ। ठीक है, इसको सिर्फ महिला ही अप्लाई कर सकती है। 180 पोस्ट हैं इसमें। 14 नवंबर यानी कि आपका 14 को यह आपका प्रकाशित हो गया था इसकी विज्ञप्ति। ठीक है, यानी कि कल हो गया था। बाकी इसका जो ऑनलाइन अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट है वो 20 नवंबर से है। 20 नवंबर से आप इसको भर सकते हैं और लास्ट डेट है 10 दिसंबर को। ठीक है, 10 दिसंबर को ही आपको पेमेंट भी करनी होगी, जितनी भी इसकी फीस होगी। बाकी देखते हैं, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला वेतनमान दे गया है, लेवल 3 है। 21,700 से 69,100 इसका आपका वेतनमान रहेगा, सैलरी रहेगी। एससी के लिए है 31 पोस्ट, एसटी के लिए 2 पोस्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 10 पोस्ट हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 12, सामान्य अनारक्षित के लिए 125, कुल आपके हो गए 180 पोस्ट। ठीक है, बाकी जनपदवार अगर हम देखें तो दे रखा है, आप देख सकते हैं। अल्मोड़ा के लिए है, अनुसूचित जाति 8। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में आप अपनी वैकेंसी चेक कर सकते हैं। बाकी वेतनमान आपका जो रहेगा ग्रेड पे 7वें वेतन आयोग में रहेगा आपका, लेवल 3 की जॉब है। शैक्षिक अर्हता देखते हैं। अभ्यर्थी द्वारा भारतीय नर्सिंग परिषद नई दिल्ली द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं उक्त के अनुरूप बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण कोर्स, जिसमें 6 माह का प्रसव प्रशिक्षण सम्मिलित है, सफलतापूर्वक किया हो। देखो जो न्यू दिल्ली द्वारा समय समय पर जो शैक्षिक योग्यता और महिला प्रशिक्षण कोर्स जारी किए जाते हैं, और जिन्होंने 6 माह का उन्होंने प्रसव प्रशिक्षण किया होना चाहिए। ठीक हो गया। और दूसरा है, अभ्यर्थी उत्तराखंड नर्सेस एंड मिडवाइफ्स काउंसलिंग में सम्यक रूप से पंजीकृत होना चाहिए। ठीक है, और अधिमान्य अर्हता वही कि किसी ने टेरिटरी आर्मी में 2 वर्ष की सर्विस की है और एनसीसी का बी प्रमाण पत्र हो। ठीक है, और एक नोट दिया है यहाँ पे, अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड नर्सेस एंड मिडवाइफ्स काउंसलिंग देहरादून में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक स्थायी नवीनीकृत पंजीकृत प्रमाण पत्र होना चाहिए, अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। यानी कि जो आपका एग्ज़ाम, ये जो फॉर्म आए हैं आपके, ये आवेदन करने की तिथि, अंतिम तिथि के बाद है। कोई भी अगर प्रमाण पत्र जारी होगा तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा, मान्य नहीं होगा। ठीक है, उससे पहले के ही यहाँ पे मान्य होंगे। और जहाँ तक रही आयु की बात, 18 से 42 वर्ष है। बाकी इसमें हम देखेंगे, जो स्पोर्ट्स वाले हैं उनको 4% यहाँ पे 37 आरक्षण मिलेगा। ठीक हो गया।
अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया कैसे होगी। ठीक है, सिलेक्शन कैसे होगा। बोर्ड जनपदवार अभ्यर्थियों की योग्यता के आधार पर, जैसे कि बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला प्रशिक्षण कोर्स में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर बैचवार ज्येष्ठता क्रम में तैयार करेगा। ठीक है, ज्येष्ठता क्रम मतलब जिन्होंने पहले कोर्स किया है उसके हिसाब से आपकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी, और उनके जो आपने जो कोर्स किया है प्रशिक्षण कोर्स, उसमें जो भी मार्क्स आपके आए होंगे उसके आधार पर मेरिट बनेगी। अगर कोई स्टूडेंट सेम अंक वाले हैं, 2 स्टूडेंट, ठीक है, कोई भी, तो उसमें जेठ यानी कि जो सबसे बड़ा होगा ज्येष्ठ अभ्यर्थी उसको ऊपर रखा जाएगा। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो अधिमानी अर्हता धारित अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जाएगा। यदि अधिमानी अर्हता भी नहीं है तो आयु में ज्येष्ठ ही जो सबसे बड़ा होगा उसको वरिष्ठ माना जाएगा। ठीक है, बाकी ऑनलाइन आवेदन करने के निर्देश दिए गए हैं। आप खुद अपने फ़ोन पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। मैं बता देती हूँ आपको। हाई स्कूल के सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए, ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी ऑल ईयर मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, और पासिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है, उत्तराखंड नर्स एंड मिडवाइफरी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यदि नवीनीकृत किया हो तो दोनों ओर से बोथ स्कैन करना होगा। और कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए आपको, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट भी चाहिए। अगर कोई यानी फ्रीडम फाइटर वाला है या ऑर्फन है या उत्तराखंड स्टेट कुछ भी है। ठीक है, डोमासाइल चाहिए स्थायी आपका उत्तराखंड का, एनसीसी या फिर ये अधिमानी अर्हता में हो जाएगा। ठीक है, इनको पहले वाले थे, एनसीसी का सर्टिफिकेट है और टेरिटरी आर्मी सर्टिफिकेट है। तो ठीक हो गया। बाकी फ़ोटो वगैरह आपकी इसमें लगेगी। अब बात करते हैं फीस शुल्क की। ठीक है, जो सामान्य है जनरल वर्ग के उनको 300 रुपये पे करने हैं, जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं 150, ओबीसी 300 रुपये, एससी एसटी 150 रुपये। ठीक है, ये आपका फीस रहेगा ऑनलाइन अप्लाई करने का। और बाकी जो आप फॉर्म भरेंगे हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही भरें। ठीक है, अपना नाम डीओबी वगैरह, बाकी ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको बता दिया है। तो ये रहा आपका आज की विज्ञप्ति, और किसी को कोई फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट या फिर टेलीग्राम में पूछ सकते हैं। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं टेलीग्राम में। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।